अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा डिफेंस है और इसके लिए हम तैयार श्यार हुए हैं। अभी हम चलते हैं, अपनी बाइक पे बैठते हैं। ये है हमारी प्यारी बाइक। चल वे शिरा। और ये है जी हमारी मंजिल मकसूद। और यार मैं अपनी घड़ी भूल गया, मैं अब वापस आया हूँ। अब अपनी घड़ी उठाते हैं। और ये है मेरी घड़ी जो मैंने बड़े तरलों के साथ ली थी और ये टीमू से मंगवाई थी। अभी डलवाते हैं जी यहाँ से पेट्रोल। और पेट्रोल ही इतना वध रहा वा जिदा मेरी एक्स के नखरे सीगे। अच्छा यार, ये शुक्र है ये रोड भी बन गई है। इस रोड के बहुत माड़े हालात थे। इस रोड के हालात इतने माड़े थे, यहाँ पे खड्डे टोए। चलो नून लीग की गवर्नमेंट का कोई तो फ़ायदा होता है कि और कुछ नहीं, काम शाम तो करवाते हैं। अभी हम ये यहाँ जाएंगे, यहाँ से सीधा फैसलाबाद। और फैसलाबाद जाके देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे घर से तकरीबन राउंड अबाउट ये फैसलाबाद 60 किलोमीटर पड़ता है। और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट, नून लीग की गवर्नमेंट काम तो कर रही है ना। हमें चाहिए जी काम। जो बंदा करेगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, जो भी बंदा काम करेगा। तो यकीन माने ये पेट्रोल पंप के पास इतनी कोई मिट्टी होती थी, ये अभी रिसेंट सारी नई रोड कंस्ट्रक्ट हुई है। अब ट्रैफिक भी ज़रा कम ही है आज। और ये आ गया जी अब हम मेरी यूनिवर्सिटी की रोड। ये मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में। अभी यहाँ पे सबसे पहले बाइक लगाते हैं स्टैंड में और उसके बाद दफ़ा होते हैं अंदर की तरफ। अब हुए हैं जी तैयार श्यार यूनिवर्सिटी के वॉशरूम में आकर मुँह हाथ धोया। आज अपना डिफेंस डे है। डिफेंस और मैं डिफेंस में पता है क्या होता है। डिफेंस जब आपकी डिग्री खत्म होती है ना, तो डिग्री खत्म होने पे 5 10 12 लोग आते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग। अच्छा उनको खुद नहीं पता होता एक्चुअली में क्या चल रहा है। उन लोगों ने आना है, आके अपना बैठ जाना है, ठीक है, चाय शाय पीनी है, खाना शाना खाना है। उसके बाद उन्होंने आप उनके सामने प्रेजेंट करना होता है। सैडली यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिसर्च होती है, बराए नाम रिसर्च होती है। पाकिस्तान का रिसर्च इंडेक्स देख लें, दुनिया में 134वें नंबर पे है। पाकिस्तान का 134 35 है टोटल 150 में से। तो ये एक्चुअली शो करता है कि जो हमारी रिसर्च है आखिर उसकी क्या ही क्वालिटी है हमारी रिसर्च की। उसके बाद हमारे यहाँ पे 4 महीने में की रिसर्च होती है, मोस्टली अंडर ग्रेड की और मास्टर्स की। लोगों को पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता यार क्या चल रहा है। जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको ये होता है कि बस जब आपने रिसर्च पब्लिश करवानी है यार, सबसे ऊपर हमारा नाम लिख देना, और किसी का लिखना ना लिखना, हमारा नाम लिख देना। बिकॉज दे वांट कि उनकी पे बढ़ जाए, वो इंटरनेशनली जाने जाएँ। अच्छा मुझे समझ नहीं आती, मतलब उन्होंने, अगर आपके मुल्क का रिसर्च इंडेक्स ही किसी काम का नहीं है तो आपने क्या, अगर आप जब तक अच्छी रिसर्च ही नहीं करेंगे तब तक आप कैसे तरक्की करेंगे। बट हमारे यहाँ पे मेंटालिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। अच्छा उन लोगों ने आ जाना है, वो जो लोग बैठे होते हैं उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि मतलब डिफेंस, उन्होंने बस देखना है, वो कोई एक आधी गलती नज़र पे चलते चलते उनके हत्थे चढ़ गई, उन्होंने आपको जलील करना शुरू कर देना है। अगर ना चढ़ी तो बस अल्लाह वाले आपकी रिसर्च गई। ये बड़े ड्राज एंड बैग्स हैं पाकिस्तानी रिसर्च सिस्टम की। अच्छा बात यहाँ नहीं खत्म होती, बात आगे निकल जाती है। वो रिसर्च पब्लिश होती है तो रिसर्च स्लॉट्स बिकती हैं, क्योंकि जब हम किसी जर्नल में सबमिट करवाते हैं तो जर्नल हमें मिनिमम 6 स्लॉट्स ऑफर करता है, ठीक है। तो उसमें भी जो हम होते हैं यहाँ पे, रिसर्च स्लॉट्स का भी पाकिस्तान में बिजनेस बहुत ज़्यादा आम है। कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने रिसर्च किया, एक नाम मेरे सुपरवाइजर का हो गया, उस 3 सीटें भेज देनी है। लिटरली वो लोग जिनको हम वो सीटें बेचते हैं उन लोगों को रिसर्च का टॉपिक तक नहीं पता होता। वो जस्ट पैसे देते हैं, आपकी जो रिसर्च है वो भी अब आपके रिसर्च पार्टनर बन गए हैं। ये बड़ा कुत्ता सिस्टम है, ठीक है। अच्छा इससे जो है वो ये है कि जब आप फॉरेन में जॉब हंटिंग करते हैं, आप उन्हें बताते हैं लिटरली मेरे पास इतनी रिसर्च है, मैंने इतनी की है। वो जस्ट मनी गिविंग रिसर्च होती है, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे के आपने रिसर्च ले लिया। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए एटलीस्ट। मैं एक स्टार्टअप नेशन एक बुक है, मैं उसमें पढ़ रहा था कि इसराइल का जो रिसर्च सिस्टम है, चाहे वो हमारा दुश्मन ही है, वो अगर उनके पहले वो फॉर एग्जाम्पल जब उनकी डिग्री एंडिंग पे आती है तो वो नहीं कहते हैं कि आपने एक रिसर्च बनाना है, एक आपने प्रोजेक्ट खड़ा करना है $10,000 का। जब खड़ा हो जाएगा आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। अब देखिए उनके पास डिग्री भी है, उनके पास $10,000 का बिजनेस भी है। ये होती है एक्चुअल रिसर्च, ये होता है एक्चुअल काम कि आप बच्चों को फील्ड में उतारें। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे पहले नंबर पे तो रिसर्च होती है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। स्टूडेंट्स बस ठीक है, वो जो टॉपिक मिल गया थोड़ी सी सर्च सोच करके बस वही रेपिटेटिव टॉपिक। अच्छा जब वो टॉपिक मिल भी जाता है स्टूडेंट को, उसके बाद आगे क्या होता है, अप्रूव हो जाता है। अप्रूव होने के बाद स्टूडेंट्स बाहर से रिसर्च लिखवाता है। अब स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि असल में उसमें भाई क्या चल रहा है, कौन सी वैल्यूज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। स्टूडेंट भी कहता बस जान दो मैंने, मेरी डिग्री दो। तो ये बड़े लंबे चौड़े फ्लॉज हैं अपना रिसर्च सिस्टम में, जो कि बेहतर होने चाहिए। आज हम भी आए हैं तैयार श्यार होकर, ठीक है। ये कुछ रूम होता है, यहाँ पे बैठ जाना है आके और यहाँ पे रिसर्च अपनी डिफेंड करनी है अपनी रिसर्च को। नेक्स्ट व्लॉग भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, अगला व्लॉग इसी पे ही होगा। एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके इतने ज़्यादा माड़े हालात क्यों हैं। उसमें यह है कि प्रैक्टिबिलिटी नहीं है, मतलब कोई प्रैक्टिस है नहीं, बस ठीक है आओ रट्टा लगाओ डिग्री ले जाओ। शायद इसलिए हमारी जो हम ऐसा फील्ड है, ऐसा नेशन फील्ड है हम एजुकेशन, जब एजुकेशन ही किसी काम की नहीं है तो फिर हम रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेंगे। जब हमें डिग्री में ही सिखाया जा रहा है बस बाहर से काम करो, पैसे लो और बस अपनी डिग्री से जान छुड़ाओ, तो फिर हम ऐसा नेशन फेल ही होंगे।
कमरा हो गया चेंज और अब हमारा डिफेंस होगा जी यहाँ पे। ये हम पहुँच गए हैं टाइम पे। डिफेंस की जलालत के बाद अल अजीज़िया की दूध की बोतल, मैं कहता हूँ फैसलाबाद में इस जैसी कोई चीज़ नहीं है भाई। अभी मैं घर आ गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने सोचा, मैंने कहा घर जाना चाहिए, और घर जाके ना, क्योंकि फैसलाबाद में ज़िल्लत ख्वारी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा घर जाके बाकी की वीडियो बनाते हैं। यार डिफेंस में बड़ी कुत्तों वाली हुई है। अब मैंने जो थीसिस लिखा था, थीसिस में उसने जब मेरा सबसे पहले थीसिस का होता है सनॉप्सिस का डिफेंस होता है, उसमें मैंने एक टूल रखा था। जो सनॉप्सिस के डिफेंस में मैडम आई थी, उसने चीख के टूल निकलवा दिया। कहती कि आप ये टूल क्यों कर रहे हैं, आपके ये टूल का कोई मुंह नहीं है, कुछ आप ये कर ही नहीं सकते टूल ना। मैंने निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है, 4 लाख का टूल था, मेरी बचत हो गई। मैंने कहाँ से अरेंज करते फिरना था, पाकिस्तान में इसको सस्ते से ढूंढते फिरना था। अच्छा, वो जो कल आई उसने आगे गेम ही चेंज कर दी। जो कल आई वो कहती है कि जी आपने टूल नहीं अरेंज किया, तो आप रिसर्च ही कैसे कर सकते हैं ना, अगर आपके पास टूल ही नहीं है तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक कह रही है आपने टूल क्यों लिया है, दूसरी कह रही है आपने टूल क्यों नहीं लिया। तो खैर कुत्ते खाने के बाद हमने चुप करके उसको हाँ में हाँ मिलाते गए। अब हमारे मतलब ना सुपरवाइजर को कुछ आता है, मतलब फजूल की रिसर्च है ना कोई मुंह है ना कुछ। अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई मेरी रिसर्च में क्या हो रहा है, मुझे कैसे पता होगा। हालांकि अभी मैंने सारा काम खुद किया है, मुझे ही नहीं पता था मेरी रिसर्च में भाई चल क्या रहा है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि पता ही नहीं है। वही घटे फिर से टॉपिक है, कहती तुम्हारा टॉपिक में नहीं आ गया। हाँ, मेरा दिल तो कर रहा था, कहता हूँ कुछ भी नहीं, मेरे टॉपिक में कुछ भी नहीं आया, वही पुरानी घसी पिटी चीज़ें। अब आप सब कहेंगे कि यार मैं भी डिल्यूजनल बातें कर रहा हूँ। ये डिल्यूजनल बातें नहीं है। मतलब सिस्टम ही ऐसा है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं मतलब कोई नई चीज़ रख ही नहीं सकता, कोई डिफरेंट चीज़ कर ही नहीं सकता। इजाज़त नहीं मिलती, बस यार चुप करके, क्योंकि वो जो सुपरवाइजर होता है उसको भी ये होता है यार बस मैं ज़्यादा जलील नहीं होना चाहता, चुप करके जो तुम्हारे पास है ये छोटा मोटे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो, और इससे अपनी भी जान छुड़वाओ और मेरी भी जान छोड़ो। ठीक है, तुम भी पास हो जाओ, मेरी भी जान छूट जाए, मैं भी कहूँ जी ओके जी हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नाम की ना, यहाँ पे ना कोई चिड़िया ही नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं। अब मैंने वो सारी रिसर्च खुद से लिखी हुई है, अब उसने कहना है इसको पब्लिश कराओ। ठीक है, मेरा तो नहीं दिल में, मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन की भी नहीं पब्लिश करवाई थी, बाकी सब ने करवाई थी। मैं कहा जी मेरा नाम काट दो, मुझे ऐसी घिसी पिटी चीज़ नहीं इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी सबमिट करवानी, मेरा नाम निकालो तुम लोग इसमें से। अब ये है कि इसको वो कहेगा सबमिट कराओ, क्योंकि सबको चाहिए नाम के साथ एक पब्लिकेशन, हमको चाहिए जी पब्लिकेशन, बट भाई हमको नहीं चाहिए। मैं कहूँगा जी तुम सब पैसे मैं दे दूंगा, तुम सब के नाम के साथ सबमिट करवा दूंगा, तुम लोग रखो इसको, एंजॉय करो। बाकी यार आज के ब्लॉग का करते हैं एंडिंग। ये होता है डिफेंस, ये होती है जिल्लत ख्वारी, ये होती है असल में रिसर्च। ठीक है, ऐसे होता है डिफेंस। बाकी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे जब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेनकाब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।